एक ऐसी कंपनी जिसका देश में एक सेगमेंट में जीरो कंपटीशन हुआ करता था, आज उसी कंपनी के लिए एक ऐसी खबर आई है जो कि इस मोनोपोली को ख़त्म कर सकता है। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, यह इंडिया की सिर्फ एक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंगल रिपोर्ट ने इस कंपनी का 3 से 4% जो स्टॉक है उसको गिरा दिया है। और क्योंकि ये खबर सच हुई तो पूरे के पूरे जो सेक्टर है उसमें भूकंप आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो कि फिलहाल अभी रिपोर्ट के थ्रू ही मार्केट में कंफर्म हुई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन मार्केट में अक्सर ऐसी खबरें रिपोर्ट से पहले ही ब्रेक हो जाती हैं और बाद में यह खबरें सच होती हैं। अगर ये खबर सच हुई तो एक कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उसकी मोनोपोली यहाँ ख़त्म होते दिख रही है। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर मोनोपोली का असल फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये खबर कितनी बड़ी है तब तक आपको यह न्यूज़ पूरी तरह से क्लियर समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अज्यूम करिए कि एक चिप है जिसके बिना पूरी की पूरी गाड़ी बेकार हो जाती है। इसका सीधा कनेक्शन डिफेंस सेक्टर से है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक गाड़ी है, उस गाड़ी में एक M1 नाम की चिप लगती है। बिना उस चिप के गाड़ी चलेगी ही नहीं। अब अगर सिर्फ एक ही चिप बनाने वाली कंपनी है तो वो जो चाहे प्राइस रख सकती है। फॉर एग्जांपल, वो अपने चिप का दाम 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई भी दाम रख सकती है, कोई ऑप्शन नहीं है। और मजबूरी में जो पब्लिक है या फिर जो कंपनियां हैं उनको वह चिप खरीदना ही पड़ेगा। दोस्तों, यही है एक मोनोपोली का पावर। मोनोपोली का पावर ये होता है कि उसके पास प्राइसिंग की छूट होती है, वह जो चाहे वो प्राइस रख सकती है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरी कंपनी मार्केट में आती है और वह उसी चिप को 5,000 रुपये में देने लगती है तो इससे पहली कंपनी की जो मोनोपोली होती है वह खत्म होने लगता है। अब उन्हें भी प्राइस गिराना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अगर टिकना है तो उनको यह कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। यही एग्जैक्ट चीज़ अब डिफेंस सेक्टर में होने वाली है। दोस्तों, एक छोटा सा हिंट देता हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि वह कंपनी कौन सी है। ये कंपनी मिसाइल बनाती है और इंडिया में लिस्टेड स्पेस में सिर्फ एक ही नाम है। इसके अलावा अभी तक इसके अगल बगल भी कोई नहीं था। आई होप मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो होंगे इस कंपनी को गेस कर लिए होंगे, लेकिन जो लोग गेस नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये कंपनी है भारत डायनामिक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जो BDL है वह इंडिया में मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और इंडिया में अकेले लिस्टेड प्लेयर थी। इसी के चलते कुछ दिन पहले इसका जो स्टॉक है वह 3 से 4% तक गिर गया था। खबर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है उसमें प्राइवेट प्लेयर की एंट्री अलाउ करें। दोस्तों, अभी तक ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनियां के हाथ में ही थी। अगर प्राइवेट प्लेयर की इसमें एंट्री होती है तो जो BDL का जो मोनोपोली इस सेक्टर में बना हुआ है उसको अपने सेक्टर से टाटा बाय बाय करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे 2 बड़े रीज़न है जिसके कारण जो BDL है उसको मार्केट से हटना पड़ सकता है। पहला रीज़न, राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर इंडिया मिसाइल सिस्टम। जो डोमेस्टिक और जो एक्सपोर्ट है दोनों लेवल पर जो डिमांड है वह बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, BDL की जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह डिमांड को मीट करने में शॉर्ट पड़ रही है। अब तक के डिफेंस इक्विपमेंट में प्राइवेट प्लेयर ऑलरेडी थे, जैसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन, आर्टिलरी सिस्टम, नेवल प्लेटफॉर्म में सब जगह एक तरह से आप देखा होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनकी एंट्री हो चुकी है। लेकिन जो मिसाइल प्रोडक्शन का यही सेगमेंट बचा हुआ था जो अभी तक प्राइवेट प्लेयर से अनटचेबल था। सिर्फ इस पर सरकारी कंपनियों का कंट्रोल हुआ करता था। फॉर एग्जांपल, आप ये समझिए कि जो अस्त्रा मिसाइल थी जो इंडियन एयरफोर्स और नेवी यूज़ करती है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज़ हुआ था, इसका डिज़ाइन DRDO द्वारा किया जाता है, लेकिन जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वह सिर्फ BDL ही करती थी। एक मिसाइल का प्राइस रुपये के बीच में होता है। जब भी अस्त्रा मिसाइल का ऑर्डर निकलता है तो सबको पता होता था कि जो BDL है उसी के पास जाने वाला है इसका ऑर्डर, जिसके कारण होता यह था कि जो इसके शेयर है उसमें तेज़ी देखी जाती थी। लेकिन अब रिपोर्टेडली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वह अस्त्रा मार्क 2 के लिए RFP यानी कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लाने वाली है उसमें प्राइवेट प्लेयर जो हैं वह भी अपना बिड को लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइल की बात नहीं है, एक और नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जो BDL को डबल ट्रबल में फंसा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो अस्त्रा मार्क
2 है उसके लिए जो कंपनियां कम्पीट कर सकती हैं उनमें ये लिस्ट शामिल है। पहला आईकॉम, दूसरा अडानी, तीसरा भारत फोर्ज और चौथा टाटा ग्रुप और पांचवा महिंद्रा ग्रुप भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। देन अगर आगे जो हमने दूसरी मिसाइल का जिक्र किया था वो मिसाइल है प्रहार मिसाइल, जिसका डिज़ाइन DRDO द्वारा किया जाता था और इसका मैन्युफैक्चरिंग BDL द्वारा किया जाता था। यहाँ भी बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनकी एंट्री हो सकती है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो BDL है उसकी दोनों तरफ से लंका लगने वाली है। और दोस्तों ये सिर्फ BDL की कहानी नहीं है, याद करो जो HAL था वो भी एक मोनोपोली स्टॉक हुआ करता था, लेकिन उसका मोनोपोली भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती दिखी थी। हेलीकॉप्टर सेगमेंट में अडानी की एंट्री हो चुकी है और फिर जो जेट सेक्टर था उसमें से भी जो HAL है उसको बाहर निकाल दिया गया है। वहाँ पर भी जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनकी एंट्री हो चुकी है। तो पैटर्न क्लियर है, डिफेंस स्पेस जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियाँ का राज चलता था अब वहाँ भी प्राइवेट प्लेयर की ज़बरदस्त एंट्री हो रही है। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह पूरे जो सेक्टर है उसमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो पहले कंपनियां होती थीं अब वहां पर जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको भी धीरे धीरे करके मौका दिया जा रहा है। इसके फायदे भी हो सकते हैं और इसके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनमें आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ को देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, बॉटम लाइन क्या है, यहाँ पर ये खबर अभी भी सिर्फ एक रिपोर्ट के थ्रू ही मार्केट में आई है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंफर्म नहीं हुआ है और अगर आने वाले समय में यह अनाउंसमेंट सच होती है तो अब आप पहले से जानते हैं कि BDL के साथ क्या होने वाला है। दैट्स इट, अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करिएगा।